धर्म स्नेही बाबात्माओं, कोरोना का कहर धीरे धीरे सबके कानों में पहुंच रहा है और कुछ लोग डर भी रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस डर को छोड़ दिया वो सब यहाँ आकर के जिनेंद्र भगवान के चरणों में महाभक्ति में तत्पर है। कहा है कि तुम चढ़ ना सकोगे ऊपर, गर डर हो कि मैं गिर ना जाऊं। तुम बढ़ ना सकोगे आगे, गर डर हो कि मैं थक ना जाऊं। तुम हो ना सकोगे पार, गर डर हो कि मैं डूब ना जाऊं। तुम पा ना सकोगे मंजिलें, गर डर हो कि मैं खो ना जाऊं। तुम जीवन जी ना सकोगे, गर डर हो कि मैं मर ना जाऊं। तुम अपने जीवन का कायाकल्प कर ना सकोगे, गर डर हो कि संकल्प टूट ना जाए। ये डर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कार्यों से वंचित कर देता है और बाद में पता चलता है कि जो निडर होके आगे बढ़ जाते हैं, डर उनसे बहुत दूर करके डर करके चला जाता है। अनादिकाल से हम ऐसे ही तो डरते आए हैं। ये भय संज्ञा अनादिकाल से लगी हुई है। 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं का ज्वर संसारी प्राणियों को चढ़ा हुआ रहता है और जो इन 4 संज्ञाओं को जीतने के लिए तत्पर हो जाते हैं वो जाकर के आनंद धाम की यात्रा करते हैं, सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये डर बना रहता है कि मैं दान दे दूं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। ये वही इस प्रकार से सोचते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता, जिन्हें आस्था नहीं होती। आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी और आस्था के बिना जमीन पर गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो आदमी भगवान बनता है। आदमी पहली अगर कोई सीढ़ी है मोक्ष महल की, प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता। पहली सीढ़ी अगर आप उस पर कदम नहीं रखोगे तो आगे की यात्रा आप लोगों की नहीं होगी। और डरते रहे तो कुछ कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही कथा आपके सामने रखने जा रहे हैं। वह राजा हमेशा डरता था, वो किसी को कुछ देता ही नहीं था, कहीं मेरा खजाना खाली ना हो जाए। उस राज्य में एक नट और एक नटनी आए और बहुत पहुंचे हुए नट नटनी थे। उन्होंने सोचा कि
राजा के यहाँ जाकर के अपना कर्तव्य दिखाएंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों को बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं और राजमंत्रियों से संपर्क करते हैं और राजमंत्री कहते हैं कि देखो, आपको अपनी कला दिखाना है तो दिखा लो, लेकिन राजा से यहाँ से एक पंजू भी पंजी जानते हैं आप लोग, आज नहीं मिलती, पहले ज़माने में पंजी दस्ती चलती थी, ये भी मिलने वाली नहीं है। कलाकारों के लिए अपने ऊपर बहुत विश्वास था। देखो, ऐसी स्थिति में भी वह कला दिखाने के लिए तैयार है। कहते हैं कलाकार तो वही रहता है सही कि जो जहाँ जिसकी कोई कद्र ना हो वहाँ अपनी कला दिखा करके और सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल दे। जल में नौका तो सभी चलाते हैं, लेकिन रेत में कौन रेत में कौन चला के दिखाएगा? दिखाओ। ऐसे उन्होंने भी सोच लिया कि नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कला को कोई पसंद ना करे। कोई बात नहीं, मंत्री कहता है तुम इस शर्त पे तैयार हो तो हम राजा को भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि राजा तो पहले से मना कर देगा कि नहीं, हमें नहीं देखना, क्योंकि ये कर्तव्य दिखाएंगे, कला दिखाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा और मैं दूंगा नहीं। मंत्री ने सोच लिया हम राजा को तैयार कर लेंगे इसी शर्त पे कि आपको कुछ भी देना नहीं है। और बहुत अच्छे कलाकार आए हैं, आप इनकी कला देखो। राजा तैयार हो गया और रात्रि में प्रोग्राम चालू हो गया। पूरा राज दरबार लगा हुआ है और भी नगर के लोग भी इस कला को देखने के लिए आए हैं। और प्रारंभ हो गया। नटनी नृत्य करती है और नट वाद्य बजा करके और गान विद्या के माध्यम से प्रस्तुति कर रहा है। और प्रस्तुति करते करते रात निकलने को है और 1-2 घड़ी ही बची हुई है, सुबह होने के लिए है, लेकिन कोई कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। सब क्या हुआ है, उसका नृत्य आदि गान आदि सबको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, सबको अच्छा लग रहा है। सब गदगद होकर के प्रशंसा भी कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक राजा शुरुआत नहीं करेगा, राजा ही आगे होके खड़े होकर के नहीं कहेगा कुछ, और कोई प्रजा दे दे तो फिर उसमें राजा की अवमानना हो जाती है। अब राजा दे नहीं सकता और लोग दें तो दें कैसे? और वह नटनी कला दिखाते दिखाते वह थक गई है और उसकी थकान इतनी हो गई कि अब वो गिरने वाली है। नट के लिए भी उसने अपनी कला के माध्यम से सारी चीज़ बता दी कि अब बस पूरी रात निकल गई है, अब हमारी स्थिति ठीक। नट ने भी गान विद्या के माध्यम से नटनी को समझाया। क्या समझाया? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। और थोड़े के कारण से हे नटनी ताल में भंग ना आए। अब इतनी रात तक आप करते रहे हो, सब पूरा पुरुषार्थ कर लिया है, थोड़ा समय बचा है, बार बार यही शब्दों के माध्यम से बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बहुत गई थोड़ी रही, गा कहे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ताल चल रहे हैं, नृत्य चल रहा है, बहुत गई थोड़ी भी अब जाए। इन शब्दों को
सुन करके वहीं पर एक बाबा जी बैठे हुए थे, रत्न कंबल ओढ़े हुए थे, और इन शब्दों को सुन करके रत्न कंबल निकाला और नट नटनी को दे दिया। रत्न कंबल पाकर के फिर नित्य उनका चल रहा है, गान वही चल रही है। इतने में अब एक ने दे दिया तो दूसरे ने भी अपने जो कुंडल वगैरह थे राजकुमार ने, वो कुंडल उतार करके बहुमूल्य उसको दे दिए। वहीं पर राजकुमारी भी बैठी हुई थी, उसने भी अपना बेशकीमती हार उतार करके उसको दे दिया और नट नटनी माला माल हो गए और सुबह हो गई, वह चले गए। ये तो चले गए, लेकिन राजा के अंदर उथल पुथल चल रही कि ये क्या हुआ, उसको इतना माल क्यों दे दिया। ये बाबा जी भी मूर्ख हैं, इन बच्चियों ने इस प्रकार से किया, उसको गुस्सा आ रहा है। और सबसे पहले उन बाबा जी को ही बुलवा लिया और पूछा कि तुमने इतना बेशकीमती अपना ये कंबल उसको क्यों दे दिया। बाबा जी कहते हैं, इन वचनों के माध्यम से मेरा बहुत बड़ा उद्धार हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा उद्धार हो गया। वर्षों से मैं तप कर रहा था, लेकिन अब मेरा मन विचलित हो गया था और मैं अपनी इस तपस्या से भ्रष्ट होकर के गृहस्थ जीवन में जा रहा था। लेकिन बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। इन वचनों को सुनकर के सोचा कि पूरा जीवन तो तपस्या में निकाल दिया और अब थोड़ा जीवन बचा हुआ है, और अगर इस प्रकार से हमने कर दिया तो कुल में कलंक लग जाएगा, सभी जगह हमारी निंदा होगी। थोड़ा सा जीवन और तप के माध्यम से निकाल लो, फिर तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। और मैंने रत्न कंबल इनको दे दिया। राजा ने कहा कि बहुत अच्छा किया। राजकुमार को बुलाया और राजकुमार से पूछा, तुमने कुंडल क्यों दे दिए। तो कहते, पिताजी आज मेरे द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, इन वचनों ने बहुत बड़े अनर्थ करने से बचा लिया। पिताजी आप वृद्ध हो गए हो और अभी तक राजगद्दी पर बैठे हो, और मैं जवान हूँ, राजा बनने के योग्य हूँ, और आप हमारे लिए राजगद्दी नहीं सौंप रहे हो, बहुत हो गया है। तो अब विचार बना लिया था कि आज तो पिताजी को और मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, मैंने बिल्कुल विचार बनाया था आज। लेकिन इन वचनों ने बचा लिया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जा। अब पिताजी इतने बूढ़े वृद्ध हो गए हैं, अबे कुछ समय बाद चले जाएंगे, अपन क्यों पाप के भागीदारी बने, और मुझे इतने बड़े अनर्थ करने से बचा लिया। आपने लोभ के कारण से मुझे राजगद्दी नहीं दी, इतना समय निकल गया और ये अनर्थ मेरे द्वारा होने वाला था, इसलिए इन वचनों ने बचा लिया। इसलिए हमने राजा ने कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बुद्धि अच्छी चली, मेरा जीवन भी बच गया। बेटी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बेटी कहती है कि पिताजी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी तक आपने मेरा विवाह नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जिसके साथ विवाह करेंगे उसको कुछ देना पड़ेगा, और देंगे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। और आज मैंने
इस प्रकार का निर्णय कर लिया था कि मैं मंत्री पुत्र के साथ भागने वाली थी। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने लिखा है कि पुत्री अगर विवाह के योग हो जाए और माता पिता उसको घर में रखते हैं तो कुल में कलंक लगने की बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसलिए अगर विवाह के योग्य हो गई है तो उसको घर में नहीं रखना, बाहर नहीं रखना, कहीं भी नहीं रखना, नहीं तो कुल पर कलंक लगे बिना रहेगा नहीं। ये नीतिकारों के वचन प्रसिद्ध है। लेकिन इस कलिकाल में ऐसा बहुत प्रायः बहुतायत देखा जा रहा है कि बच्चियों की उम्र बहुत होती चली जा रही है, ना माता पिता को कोई चिंता है ना उसको चिंता है। इस प्रकार के कार्य करते चले जाते हैं और अनेक प्रकार की घटनाएं घटती चली जाती हैं। बच्चे भाग जाते हैं, कहाँ गए, कभी लौट के भी नहीं आते। इस प्रकार के कुल के विपरीत अनेक कार्य कर लेते हैं, कुल पर कलंक लगा लेते हैं। ये सब नीति विरुद्ध कार्य करते हैं, उसके फलस्वरूप फिर उसका दुष्फल भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए अपने इस कुल की कलंक की अगर रक्षा करना है, कुल की रक्षा करना है, इस पर कलंक ना लगे, उसके लिए हमें नीति के अनुसार चलना है, गुरुओं के आशीर्वाद के अनुसार चलना है, गुरुओं के वचनों के अनुसार चलना है। अपनी मनमानी नहीं करना, जिनवाणी के अनुसार चलना है। तो ये जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और पर जीवन भी अच्छा रखेगा। स्त्रियों को नीतिकारों ने कहा कि हमेशा हमेशा रक्षा के योग्य हुआ करती हैं, इनको खुला नहीं छोड़ा जाता। अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया तो ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बचपन में स्त्रियों की रक्षा माता पिता के द्वारा होती है, परिवार के द्वारा होती है, और जब विवाह हो जाता है तो पति के द्वारा वह रक्षा के योग्य हो जाती है, और जब वृद्ध हो जाती हैं तो पुत्रों के द्वारा रक्षणीय हुआ करती है। इसलिए यह हमेशा हमेशा रक्षा के योग्य होती है। ये स्त्रियों को रत्न की संज्ञा भी दी गई है कि जो गुणवान स्त्रियां होती हैं वह स्त्री रत्न कहलाती है। और रत्नों को क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? बोलो, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं? पूछो जोड़ी से कि हीरा ऐसे जल्दी नहीं दिखाता, पहले ग्राहक को देख लेता है, इसकी शकल है।